बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी धनुराशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो सेथिपई आपणकर जदि धनुराशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे धनुराशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही मार्च 2025 किपरि रहिबाको जाउछि। मार्च मासरे आपणक जीवन रे केउ सबु परिवर्तन हेबाको जाउछि, केउ सबु बड़ घटना आपणक जीवन रे घटिबाको जाउछि। आजिर एही भिडियो रे आमे माने धनुराशि मासिक राशिफल विषय रे आलोचना करिबा। धनुराशि व्यक्ति विशेष मानकर शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे विस्तार भाବରେ आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपणकर जदि धनुराशि होइथाय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाकी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटे राशि मध्यरु नवम राशि हेउछि धनु राशि एवं धनु राशि राशिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। तेबे मासर आरंभ रे गुरु आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती शनि एवं सूर्य। चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती शुक्र, राहु एवं बुध। सप्तम भावरे विराजमान अछंती मंगल एवं आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती केतु। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो मार्च 2025 रे। तो कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। तेबे 15 मई 2025 को गुरु निजर राशि परिवर्तन करी आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे। तेबे बंधु माने जेतेबेले आमर राशिर अधिपति तृतीय, षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश भावरे रहिथान्ते सेतेबेले आमर इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन हो जाय थाए। तो गुरु जेहेतु षष्ठ भावरे अछंती सेमिति किछि बड़ स्वास्थ्य जनित समस्या नहेले मध्य आपणकर डाइजेशन ने प्रॉब्लम, मोटापण बढ़ी जिबा भली किछि समस्या ए सब समस्या देखा देई थाए एवं आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम मध्य टिके डाउन रही थाए, जहा फल रे जेतेबेले ऋतु परिवर्तन होई थाए तो आपणको ठंडा काश हो जाय थाए किंबा आपणको थक्कापण खूब शीघ्र अनुभव होई थाए। एपरि किछि छोट मोट समस्या आपणकर स्वास्थ्य रे देखा देई थाए। सेथिपई जेतेबेले आपण बाहर को केवाडे जाउछंती किंबा केवाडे यात्रा करूछंती तो से समय रे आपण निजर स्वास्थ्यर विशेष ध्यान रखिबा उचित। विशेष करी ए सब जिंसर आपण को ध्यान रखिबा उचित। किंतु जेतेबेले 15 मई को गुरु निजर राशि परिवर्तन करी आपणकर सप्तम भाव को चली जिबे सेतेबेले आपणकर स्वास्थ्य रे आउ कोनोसी समस्या रहइबो नाही, कारण सप्तम भावटी बहुत शुभ स्थान होई थाए। एहा व्यतीत गुरु जेतेबेले आपणकर सप्तम स्थान को आसीबे तो गुरुंकर दृष्टि सीधा सड़क प्रथम भाव उपरे रहिबो, जेहा फल रे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो मार्च 2025 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो मार्च मासटी। तेबे कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति होचंती मंगल, जे कि आपणकर सप्तम भावरे केंद्र रे विराजमान अछंती। शुक्र एवं बुध मध्य केंद्र रे आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती। तेबे पाठ पढ़ा को नेकी मार्च मासटी आपणको पई बहुत भल रहिबो। पाठ पढ़ारे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे एवं सफलता मध्य पाइबे। आपण जदि कोनोसी एडमिशन करिबा पई चाहुछंती, फॉर्म फिलअप करिबा पई चाहुछंती तो मार्च मासटी आपणको पई भल रहिबो एवं मार्च मासरे जदि किछि एग्जाम अछि तो एग्जाम रे मध्य आपणको बहुत भल फल मिलिबो।
एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिब मार्च 2025 रे। तो कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव एवं संतानर भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति मंगल, जे कि आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछन्ति एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति गुरु षष्ठ भावरे विराजमान अछन्ति। मंगल एवं गुरुंकर 1-12 कनेक्शन हेउछि। तेबे शनिंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि एवं मंगल एवं गुरुंकर 1-12 कनेक्शन हेउछि, जहा फलरे आपणक मध्यरे किछि कथा नहेले मध्य किछि ना किछि कारणरू आपणक मध्यरे जुक्ति तर्क हेबो, मिसअंडरस्टैंडिंग हेबो। आपण निजे मध्य बुझी पारिबे नाही जे केउ कारणरू आपणक मध्यरे मिसअंडरस्टैंडिंग हेला। तेबे 16 मार्च पूर्वरो आपणको एई सब समस्या देखा देई पारे। 16 मार्च परे ए सब ठीक होई जिवो एवं आपणक मध्यरे संपर्क भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो मार्च 2025 रे। तो कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणक वैवाहिक जीवनर भाव, आपणक जीवन साथीर भाव। आपणकर सप्तम भावर अधिपति हेउछन्ति बुध, जे कि आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछन्ति। तेबे वैवाहिक जीवन आपणकर मार्च मासरे भल रहिबो। आपण दुई जण मिसी केवाडे बुलिबाको जाई पारंती। तेबे परिवार को नै कि हेउ किंबा कैरियर को नै कि हेउ आपणक उपरे किंबा आपणक लाइफ पार्टनर को उपरे किंतु रेस्पोंसिबिलिटी बढ़ी पारे एवं मंगल जेहेतु आपणकर सप्तम भावरे रहिछन्ति तो आपण निजर लाइफ पार्टनर को मध्यरे टिके आग्रेशन देखि पारंती, कारण मंगल हेउछन्ति अग्नि तत्वर ग्रह। तेबे एहार कोनोसी खराब प्रभाव आपणकर वैवाहिक जीवन उपरे पड़िबो नाही। एबे आसंतु जानिबा सबुठारो महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो मार्च 2025 रे। तेबे कुंडलीर नवम भावटी होइथाय आपणकर भाग्यर भाव। तेबे आपणकर नवम भावर अधिपति हेउछन्ति सूर्य, जे कि आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछन्ति। तृतीय भावरे रही आपणकर नवम भावको देखुछन्ति एवं 15 मार्च को सूर्य आपणकर चतुर्थ भाव को चलन करिवे। तो 15 मार्च परे आपणकर भाग्य अधिक भल रहिबो, जेतेबेले सूर्य केंद्र को चली आसीबे। मात्र तृतीय भावरे मध्य सूर्य खराब स्थिति रे नाहंती, तृतीय भावरे मध्य सूर्य भल स्थिति रे रहिछन्ती, कारण चंद्रमंक ठारू तृतीय भावरे सूर्यंकर स्थिति को भल माना जाय थाए। तेबे मार्च मासटी आपणकर भाग्य को नेकी बहुत भल रहिबो। एही मासरे आपण कोनोसी नुआ जिनिस किणाकिणी करि पारंती, कोनोसी लग्जरियस जिनिस आपण किनि पारंती, कोनोसी प्रकारर नुआ सुख सुविधा निश्चित भावरे एही मार्च मासरे आपणकर घर को आसीबो, ताहा छोट हेउ किंबा बहुत बड़ हेउ। तो आपण जदि किछि इन्वेस्टमेंट करिबा पई चाहुछन्ती, कोनोसी बड़ जिनिस किणाकिणी करिबाको चाहुछन्ती, आपणकर कोनोसी मीटिंग किंबा डील रहिछि किंबा आपण कोनोसी नूतन कार्यर आरंभ करिबा पई चाहुछन्ती, तो जे सब कार्य भाग्यर संपूर्ण साथ दरकार पड़े से सब प्रत्येक कार्य आपणको सफलता मिलिबो। तो बंधु माने आपण मानक पई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि 29 मार्च को शनि जेतेबेले निजर राशि परिवर्तन करिवे तो सेतेबेले आपणकर शनि अढेईर आरंभ होइजिबो। सेथिपाई आपणकर जन्म कुंडली रे शनिंकर स्थिति किपरि रहिछि ताहा ही सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अटे। आपणकर निजस्व जन्म कुंडली रे जदि शनि उच्च स्थिति रे थांती तेबे एही जे शनि 7.5 रही शनि अढेई रहिछि ताहा आपणक पई बहुत शुभ फल प्रदान करिवो। एही समय आपण रंकरु राजा मध्य बनि जिवे। मात्र आपणकर जन्म कुंडली रे जदि शनि नीचस्थ थांती तेबे शनि अढेई मध्यरे आपणको बहुत किछि समस्यार सामना करिबाको पड़िबो। किंतु आपणकर कुंडली रे शनि उच्च स्थिति रे थांतु किंबा नीच स्थिति रे थांतु आपणको उपरे किंतु रेस्पोंसिबिलिटी अधिक आसीबो, कार्यभार आपणको उपरे अधिक रहिबो। तेबे एही शनि अढेई मध्यरे आपण कोनोसी नुआ इलेक्ट्रोनिक्स जिनिस किणाकिणी करि पारंती, जानवाहन मध्य किणाकिणी करि पारंती किंबा कोनोसी प्रॉपर्टी मध्य आपण किणाकिणी करि पारंती। एबे आसंतु जानिबा आपणकर कैरियर किपरि रहिबो मार्च 2025 रे। तो कुंडलीर दशम भावटी होइथाय आपणकर कैरियर भाव।
ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି କେତୁ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେବେ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର କେତୁ ଯେହେତୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଖାଦେବ। ମାତ୍ର କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମିଳାମିଶା ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ନିଚସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କିଛି କଳା ଜିନିଷର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ବିରି ଡାଲି, କଳା ରାଶି ଏସବୁ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜାଳନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।